नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे धड़े में जबरदस्त असंतोष पैदा हो रहा है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी के कहीं प्रिय पात्रों में शुमार हो गए हैं और साथ साथ उन्होंने जो राजनीति है बीजेपी की, खासकर मोदी और शाह का जो खेमा है, और साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी अपनी जगह बनाने में कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी। और इस सब के चलते वे निरंतर कुछ प्रिविलेज पा रहे हैं, ऐसा कहीं संदेश, ऐसी कहीं जो सूचनाएं जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है उसमें जा रही हैं। और आलम यह है कि अब असंतोष फूटने लगा, और असंतोष भी किसका? जो कभी मोदी के प्रिय पात्रों में शुमार रहे हैं या जो अमित शाह के बेहद निकटवर्ती माने जाते हैं। बात मैं देश के दिल मध्य प्रदेश की कर रहा हूं, इसलिए मध्य प्रदेश की कर रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से ही आते हैं। वे एक वक्त में ये जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं दुखी नजर आते हैं, और अब उनका जो मैं कह रहा हूं कि आक्रोश सतह पर आने लगा है, खुलकर वो कहीं सामने आने लगा है, ये दिख रहा है। तो वो अब हो सकता है कि जो बीजेपी है उसके लिए बहुत बहुत बड़ा सिरदर्द ना बन जाए। दरअसल अभी तो मोदी और शाह की बीजेपी है, और जैसा कि मैंने कहा कि मोदी ने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना दामाद बताया हुआ है। वे धर्म दामाद कहीं उनके हैं, क्योंकि वो जहां से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, मोदी गुजरात के वहीं के, जो सिंधिया का ससुराल वहीं का है। तो खैर वो सब तो अपनी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आक्रोश कैसे फूट रहा, क्यों फूट रहा है, और कब खुलकर कुछ चीजें सामने आई हैं। वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से ही कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी निगाह तिरछी है, खासकर जो मध्य प्रदेश के तपे मंजे जमे जमाए नेता हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से मध्य प्रदेश में बीजेपी को जमकर कहीं सींचा, कहीं बीजेपी के लिए जिस तरीके की एक क्यारियां बनाई, फिर उसमें कहीं पौधे लगाए, और आज एक लहलाती फसल है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जो काटती है बीजेपी बार बार। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, और अब सभी 29 लोकसभा जितनी सीटें हैं बीजेपी के पास है। और ऐसे ही 2003 के बाद से, 2003 में दिग्विजय सिंह से सत्ता छीनी थी, और उसके बाद से 2008, 2013 लगातार जीतते चले। और ये जो मोदी युग आया, अब तो क्या ढलान पर है, बड़ी मुश्किलों में है। तो तब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब 27 सीटें जीती, 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जा पाई थी, और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्हें गुना जो सीट है उनकी, वो मिल पाई थी सिंधिया को, और कमलनाथ जीत सके थे छिंदवाड़ा से। फिर जब उसके बाद का चुनाव हुआ 2019 में, तो सीट रह गई 28 चली गई भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 रह गई, और वो सिर्फ कमलनाथ की सीट, जिसको कि उनके पुत्र नकुल नाथ ने जीता था जब मध्य प्रदेश में निजाम बदल गया था, जो विधानसभा के चुनाव 2018 में हुए थे और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और 2019 में जब सिंधिया हारे थे, तिलमिला उठे थे। और हराने वाला कौन था? हराने वाले थे जो आज खफा है, अब एक तो दुनिया में नहीं है, प्रभात झा, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते और बड़े एक जबरदस्त नेता थे, जो सिंधिया के खिलाफ झंडा उठाए रहे। उनमें प्रभात झा बहुत प्रमुख थे, और बड़ा दिलचस्प सा नजारा था। नजारा इसलिए था कि ये जो मध्य प्रदेश में बीजेपी है, जब ये जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो उसे कहीं जो प्राणवायु दी थी, जो संस्थापकों में शुमार थी, वो राजमाता विजया राजे सिंधिया, उन्होंने ही किया था। तो ये सब जो जितने आज लीडर हैं, सब उन्हीं से पुष्पित पल्बित हुए। ये लोग तो बहुत छोटे थे जो जिनके नाम आज हैं। उस दौर में तो अलग बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, जो अब नेपथ्य में मोदी और शाह के युग में। लेकिन जो बात है, चर्चा है, जो मैं कह रहा हूं कि कौन है वो प्रिय, नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। अभी वो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और बेहद बेहद कहीं उनमें तलखियत है। और तलखियत की बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण हैं जो किला लड़ाने वालों में रहे हैं। जो 2019 में यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे थे, तो उसमें बहुत प्रमुख योगदान नरेंद्र सिंह तोमर का भी रहा था। प्रभात झा तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और इस जोड़ी ने इस तरह का एक रचा था चक्रव्यूह
कि सिंधिया अपनी पारंपरिक सीट गुना को हार गए। तो किसने हराया था? उनके अपने किसी साथी सहयोगी जो कभी रहे थे, वो केपी सिंह यादव ने। तो आज तो वो भी नेपथ्य में, क्योंकि सिंधिया बड़े पावरफुल नजर आते हैं और इसी वजह से असंतोष की बात हो रही है। क्योंकि जो चल रहा है वहां ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का एक वर्चस्व रहा है। पहले उनके पिताश्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया वहां के एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, और जब उनका देहावसन हुआ और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां राजनीति में कांग्रेस ने उतारा, तो उसके बाद वो जम गए थे, मंज गए थे, तप गए थे, और उन्होंने एक के बाद एक चुनाव जीते और वहां अपना जो पिताश्री का प्रभुत्व था कांग्रेस के लिए उसे बनाए रखा, बरकरार रखा। और यही कुछ चीजें होती थी जिसके कारण सिंधिया का बड़ा एक अलग था जलजला था कांग्रेस में। लेकिन जब वो कमलनाथ की सरकार गिरा कर आए और चले गए भारतीय जनता पार्टी में, डाल लिया वो केसरिया दुपट्टा अपने गले में, हो गए बीजेपी के, कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी का साथ ले लिया, तो उसके बाद से जो पूरा ग्वालियर चंबल संभाग है वहां बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बरसों बरस सिंधिया से दो दो हाथ किए हैं। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा अब नहीं है दुनिया में, जयभान सिंह पवैया, ऐसे लंबी लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे नेता हैं, नरोत्तम मिश्रा उसी क्षेत्र से आते हैं, उसी ग्वालियर चंबल संभाग से। अब आज हो ये रहा है कि मोदी जी का जो कहीं एक कथित श्रेय कह लीजिए, जैसा वो कहते हैं कि दामाद, और अभी हाल की बात है जगदीप धनखड़ जो अब उपराष्ट्रपति पद से कहीं विदाई हो चुकी है, उनका इस्तीफा हो चुका है, वो नहीं है, तो आए थे अभी हाल ही में। जो बीमारी की बात है, अभी बीमारी के दौर के बीच की ही बात है, हाल की बात है, तो गए थे वो जो जय विलास पैलेस, और बड़ा एक भव्य वहां भोज का आयोजन हुआ था। और भोज में सारे ऐसे चेहरे थे, और जो मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वे थे, और कई ऐसे चेहरे थे, और कुछ ने तो पाला बदल लिया जब उन्होंने पाया देखा जो जहां दम वहां हम, इस तरीके के नेता हैं। कई एक लंबी फहरिस्त जिन्होंने बहुत किला लड़ाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, जब उन्होंने देखा कि अब इनके बिना नहीं चलने वाला तो सरेंडर हो गए। लेकिन जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं दो दो हाथ कर रहे हैं, और ये ताजा एकदम घटनाक्रम है, ये 2 दिन पुराना है, दिमनी से निकला है। दिमनी में वहां एक कार्यक्रम था और उनका दर्द फूटा। नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने कह दिया कि जो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत से लोग मैं करते हैं, मैं करते हैं, और उनका कहीं जो तोमर का कथन था उससे ध्वनित था कि उनका निशाना, उनका इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। और उन्होंने साफ कहा कि जो ग्वालियर चंबल संभाग में, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में असल विकास हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ है। ये भी ध्वनित था कि लेते रहे लोग श्रेय, उठाते रहे झंडा और कहते रहे कि मैं, लेकिन सच्चाई है कि जो कुछ हो पाया है वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद हुआ है, इस क्षेत्र का काया पलट उसके बाद हुआ। तो ये जो जंग है, द्वंद है, इसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने जो बताया 2019 में कैसे एक दोनों, ये चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो तब वो मंत्री थे और बड़े निकटस्थों में शुमार थे, बहुत प्रिय जो पात्रों में थे। कुछ उनकी जो कथित विफलताएं अलग बात है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत संगठन के ऐसे नेता हैं, बहुत एक शांत स्वभाव के, और अपना कहीं दर्द मर्म बयां करते नहीं है। लेकिन अब उनका जो कहीं जो सब्र का बांध है टूट रहा है। पहले भी उन्होंने इशारों इशारों में कुछ किया, और उनके जो वहां सांसद गण हैं, वहां जो पेशन है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर के सीधे जो कहीं कृपा पात्र सांसद हैं, उनकी शीशा लेदर हो रही है, तो वो उन्हें रास नहीं आ रहा। और इसको लेकर लड़ाइयां बहुत हुई हैं, ग्वालियर से बहुत कुछ निकला है, बार बार निकला है, शिकायतें हुई हैं सिंधिया को लेकर। कहीं कहा गया है कि ये जो जिस तरीके से प्रत्येक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, श्रेय लेते हैं, अलग अलग चीजें, और उसका कहीं दर्द और कहीं मर्म सिंधिया के भी पेशानी पर नजर आया है। और जो मैं बात कर रहा था 2019 की, उसके पहले की कुछ बातें हैं कि जब सिंधिया बहुत पावर में थे तो वहां एक जो ग्वालियर एक श्योपुर वहां रेलवे का एक पूरा का पूरा जो ब्रॉडगेज लाइन थी, उसे लेकर तो इस कदर द्वंद मचा था। तब सिंधिया कांग्रेस में थे, और उस द्वंद, उस जो जंग के बीच की किसको श्रेय मिले, उस श्रेय के बीच मुकदमा कायम करा दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसके खिलाफ? नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ, और साथ में प्रभात झा जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ। और बड़ा चला था, वो बड़ी लड़ाई छपी थी, प्रकाशित हुई थी, और तमाम उसको लेकर पेजबंदी और तमाम बातें हुई थी, और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से ये लोग उससे बरी हो पाए थे। अब प्रभात झा तो दुनिया में नहीं, और लेकिन मैंने जैसे कहा कई लोगों ने पाला बदल लिया है, कई लोगों ने, हम कहते हैं ना कि कई बार बल्दियत बदल ली जाती है, तो बल्दियत बदलने वाले बहुत है, और दिग्गज है जिनका अपना एक ऐसा दौर था जो सिंधिया से दो दो हाथ करने के लिए मशहूर थे।
नाम मालूम है लोगों को और मैं कुछ नाम ऐसा है कि सारा कुछ जनता जानती है। तो ये सारी चीजें और इसके साथ-साथ अभी जो सब कुछ चल रहा है, इस द्वंद जंग में जैसा निकला उनका दर्द फूटा, कई बार चीजें निकल रही हैं अलग-अलग क्षेत्रों से। वो भी झगड़े हमने देखे कि तख्ती लगी, तख्ती हटी। गुना में ऐसा हुआ। वो जो केपी सिंह यादव हैं, वो कहीं बेचैन हैं। बहुत सारे उनसे जुड़े मामले, मसले सामने आए हैं कि मैंने किया, उन्होंने कहा नहीं मैंने किया और हर तरफ ये चल रहा है और सब कुंठित हैं क्योंकि कहीं ये ध्वनित हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपना दामाद बताया सिंधिया को, वो पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा कहीं उनका आशीर्वाद बना हुआ है और यही कुछ शाह की तरफ से निकलता है, अमित शाह की तरफ से। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैंने कहा अमित शाह के ही खास लोग हैं। आप बेचैनी यदि आपको जानना है, आप ऑन रिकॉर्ड तो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन आप जान लीजिए नरोत्तम मिश्रा का क्या दर्द है। जो नरेंद्र सिंह तोमर का मर्म तो सामने आ ही रहा है बार-बार, उनके जो निकटस्थ हैं उनका आ ही रहा है और बड़ी बेचैनी है वहां। और ये लड़ाई ऐसी ही नहीं है। लड़ाई असली भाजपा, नकली भाजपा के बीच है। द्वंद असली भाजपा, नकली भाजपा के बीच। और ये जब कहते रहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है। और एक बड़ा दिलचस्प ये भी बात होती है कि यदि आप बीजेपी की कोई सभा, कोई कुछ कार्यक्रम हो रहा है और पत्थर उछालिए और गिरे, और गिरने पर कई बार जो जिस पे गिरता है, तो आवाज देता है, कहता है कि अरे, अरे भाई मैं तो पुराना कांग्रेसी हूं। आज तो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन द्वंद है, जंग है, लड़ाई चल रही है असली और नकली भाजपा की। तो यही जो एक नजारा है, दृश्य है, ये ग्वालियर चंबल संभाग मध्य और ऐसा हाल बहुत देश में कई जगह है। जहां-जहां ये जो मोदी और शाह ने इस तरीके का एक जो ऑपरेशन लोटस या जो सब चलाया है, तो उसके जो कहीं साइड इफेक्ट हैं, कहीं उसके जो खामियाजा है, वो पार्टी को तो भुगतना पड़ रहा है। और यही कुछ जो सिलसिला है, निकला है, ये मध्य प्रदेश का है। जहां सिंधिया मैं करते हैं और जो असल भाजपा जो बताते हैं अपने आप को नेतागण। खैर अब तो टेक्निकली सिंधिया बीजेपी में है, लेकिन जो असल भाजपाई हैं, जो कहते हैं खुद को, वो तो उनका दर्द, उनका मर्म यही है जो अब पहले तो ये था कि चोरी-छुपे कहीं बयां किया जाता था, अब खुलेआम जुबां पर आने लगा है। तो मित्रों ये जो पूरा घटनाक्रम है आपने सुना, आपकी अपनी इस पर क्या राय है? आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? जो कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी। टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।